सैयद फरहान वास्ती साहब की सदारत, भाई खुशफीर सिंह साद और लक्ष्मी शंकर वाजपेयी और इकबाल अशर जैसे बाकमाल शायरों की मौजूदगी, जो मैंने बताया था कि ये जश्न हिंद के मुशायरे में हमें इस स्टेज पर गज़ल का एक ताजमहल बनाना है, तो उसकी बुनियाद रखी मुकेश आलम ने। 2-4 ईंटें मैं भी रखाया, उसमें थोड़ा सा रंग भरा ज़ीशान नियाज़ी ने और जनाब कुंवर रंजीत ने। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसमें रोशनी का थोड़ा सा इंतज़ाम करें, और रोशनी का इंतज़ाम करने के लिए वो नौजवान जो सहाफ़ी है बुनियादी तौर पर, लेकिन सहाफ़त के बाद उसके शायर ने उससे तकाजा किया कि मुझे बाहर लाओ। वो शायर बाहर आया तो सिर्फ शायर की हैसियत से नहीं, बेशुमार ममालिक में और अपने मुल्क में मुशायरों के नाज़िम के तौर पर भी लोग मुझसे पूछते हैं कि मोइन शादाब शायर अच्छे हैं, अदीब अच्छे हैं, नाज़िम अच्छे हैं कि ख़तीब अच्छे हैं? मैं सबसे ये कहता हूँ कि वो इंसान बहुत अच्छा है, इसलिए कि हर अच्छा इंसान ही अच्छी शायरी कर सकता है। आइए जनाब मोइन शादाब, आपका इंतज़ार माइक कर रहा। मंसूर भाई ने बहुत जल्दी पढ़ लिया और इतना मौका भी नहीं मिला कि उनका तारुफ कराया जा सकता, हालांकि वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। लेकिन मैं आपको बहुत सच्चाई के साथ ये बता दूं कि हिंदुस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़े हमारे नाज़िम हैं मुशायरों के, वो मंसूर उस्मानी साहब हैं। दूसरी बात, एक 30 सेकंड और लूँगा, एक शेर कम कर दूँगा अपना। मंसूर भाई का ताल्लुक़ शहर जिगर से है, और जब कोई जिगर जैसा कोई बरगद पैदा हो जाता है तो वहाँ छोटे मोटे पौधों की जो है उनकी पनप जो है मुश्किल हो जाती है। और उसकी वजह यह है कि जिगर ने जो क्लासिकी गज़ल में एक शहंशाहियत हासिल की, तो वहाँ उस लहजे में कोई बात बनने वाली नहीं थी। लेकिन बाद में कुछ लोगों ने, जैसे कैफ मुरादाबादी थे, गौहर सुमानी साहब जो आपके वालिद मोहतरम थे, उन्होंने अपने लिए कुछ नए लहजे तलाश किए। उसी सिलसिले को मंसूर भाई ने बहुत ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाया, और क्या क्या शेर कहे कि मुझसे दिल्ली की नहीं दिल की कहानी सुनिए, शहर तो ये भी कई बार लुटा है मुझ में। तो ये तारुफ बाद में मैंने करा दिया आपका मंसूर भाई, तो एक बार ज़ोरदार तालियां मंसूर भाई के लिए, क्योंकि उन्होंने। अब मैं चंद शेर पढ़ देता हूँ। फरहान भाई हमारे सदर आली वक़ार हैं आज के। यहाँ से पढ़ रहा हूँ एक मतलब बिल्कुल ताज़ा। अर्ज़ करता हूँ कि आंसू हैं न आहें, न कोई दुख है न गम है। क्या कहना है, क्या सुने कहना हजरात, अभी तक आपने दिल भर के दाद नहीं दी, इस मतले में मिल जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कि आंसू हैं न आहें, न कोई दुख है न गम है, इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। अरे वाह 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 वाह, आंसू क्या कहना है मोइन शादाब, वाह वाह। आंसू है न आहें, न कोई दुख है न गम है, बहुत शुक्रिया। इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। और शेर पढ़ता हूँ, रदीफ बदल गई, मुझे मालूम भी नहीं हुआ, आप तवज्जो न दीजिएगा, शेर सुनिएगा। अर्ज़ करता हूँ कि इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। ये शेर आपके काम आएगा यकीनन। शेर यूँ कहा है कि हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी, वाह। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी, जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हम हैं। अरे वाह 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 वाह, क्या कहना है हम मोइन, आखिरी नंबर पे हैं। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी, क्या कहना है, जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हम हैं। वाह। जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हम हैं। एक मतला सुन लीजिए, उसके बाद शेर सुनाना चाहता हूँ। जी अर्ज करता हूँ कि जो लब पे आग ज़बां पर बबूल लगता है, वाह। जो लब पे आग ज़बां पर बबूल लगता है, वो अपनी आंखों में खुशबू फजूल लगता है। अच्छा है, वाह वाह वाह। जो लब पे आग ज़बां पर बबूल लगता है, वो अपनी आंखों में खुशबू फजूल लगता है। शेर पढ़ता हूँ कि मिलो जो उससे तो ऐनक भी साथ ले जाना। क्या कहना है, मिलो जो उससे तो ऐनक भी साथ ले जाना। खबर ये है कि वो मुट्ठी में धूल रखता है। अरे वाह 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 वाह, मिलो जो उससे, वाह क्या कहना है। और मियाँ मोइन, हमने तो ये खबर मिलने से पहले ही ऐनक लगा रखी है। बहुत शुक्रिया। मिलो जो उससे तो ऐनक भी साथ ले जाना। वाह।
खबर ये है कि वो मुट्ठी में धूल लगता है। वाह वाह वाह। आखिरी 2-3 शेर पढ़ के इजाज़त चाहूँगा। मतला पढ़ रहा हूँ, कुछ छोटे भाइयों के लिए बता रहा हूँ। इसमें इंतशार और इन्हमाक 2 लफ्ज़ आए हैं। इंतशार बिखराव, इन्हमाक एकाग्रता या तल्लीनता। ये मीनिंग मैंने इसलिए बताया कि दूसरा मिसरा अचानक आएगा तो उसका काम ख़राब ना हो जाए कहीं, वाह। तो कभी आप मानी तलाश करने के चक्कर में रह जाएं। मतला पढ़ता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ आपकी। बतौर ख़ास अर्ज़ करता हूँ कि फिर इंतशार इसी इन्हमाक से आया, फिर इंतशार इसी इन्हमाक से आया, किसी का भूला तसव्वुर छपाक से आया। अरे वाह 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 वाह। फिर इंतशार इसी इन्हमाक से आया, वाह। किसी का भूला तसव्वुर छपाक से आया। ये काफिया पेटेंट करा लिया मैंने, कोई और इस्तेमाल ना करें। किसी का भूला तसव्वुर छपाक से आया और बुलाया उसको तो आया ना मिन्नतों से भी जी। कि बुलाया उसको तो आया ना मिन्नतों से वो, जो खुद को काम पड़ा तो झपाक से आया। अच्छा है। वाह। बुलाया उसको तो आया ना मिन्नतों से वो, वाह। जो खुद को काम पड़ा तो झपाक से आया। ये तो तफन्नुन तबा था। अब 2 शेर इस गज़ल के पढ़कर बस इजाज़त चाहूँगा, बतौर ख़ास पेश कर रहा हूँ। ये शेर सदर आली वक़ार फरहान माश्ती साहब, आपकी तरफ से मैं सबकी नज़र कर रहा हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि खुद जो उसको काम हुआ तो झपाक से आया। और शेर ये कहा है कि वो आसमानों से लौटे तो हम बताएं उन्हें। मंसूर भाई बतौर ख़ास, वो आसमान कि वो आसमानों से लौटें तो हम बताएं उन्हें, बुलंदियों का हुनर हमको खाक से आया। अरे क्या कहना है। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा है मोइन शाह साहब। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। कि वो आसमानों से लौटे तो हम बताएं उन्हें, बुलंदियों का हुनर हमको खाक से आया। वाह। और ये आखिरी शेर भी पढ़ता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि बुलंदियों का हुनर हमको खाक से आया, कि ये होशमंदी किसी काम की नहीं निकली। वाह। ये होशमंदी किसी काम की नहीं निकली, उजाला सारा गिरेबा के चाक से आया। अरे बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। ये होशमंदी क्या कहना है। वाह वाह वाह। निकली, ये होशमंदी किसी काम की नहीं निकली, उजाला सारा गिरेबा के चाक से आया। वो आसमानों से लौटे तो हम बताएं उन्हें, बुलंदियों का हुनर हमको खाक से। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। क्या कहना है जनाब मोइन शाह साहब। हुस्न तगज़ुल में मानी आफरीनी, नए नए लफ्ज़ों को गज़ल बनाना। अब छपाक और झपाक, और इन्होंने कहा कि इन्होंने उसे पेटेंट कर लिया है, पेटेंट करा लिया है, कोई उसे इस्तेमाल नहीं करेगा। भाई एक बार जोश मलियाबादी साहब ने भी एक काफ़िया पेटेंट कराया था, उसे आज तक वाकई कोई नहीं इस्तेमाल कर पाया। उन्होंने कहा था कि पालते हैं ना पोसते हैं हमें, पालते हैं ना पोसते हैं हमें, पानी पी पी के कोसते हैं हमें। तो भाई मोइन शाह साहब को बहुत मेरी दुआएं। इन्होंने थोड़े से वक्त में माइक पर आकर अपनी निज़ामत के जौहर भी दिखा दिए और अपने अच्छे और सच्चे शायर होने का सबूत भी दे दिया।